हो इरादों में हकीकत हौसलों में जल जला, आसमां झुककर तुम्हारे पाम तक आ जाएगा। देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सच ही इसमें कहा गया है दोस्तों कि यदि आपके इरादे मजबूत हैं और आपका हौसला मजबूत है तो कोई भी सफल होने से आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो हमारे साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनका अब एग्जाम का समय आ चुका है। इतने दिन से जो आपने तैयारी की है उसका मूल्यांकन का समय आ चुका है, अपने आप को साबित करने का समय आ चुका है। दोस्तों, अब आपको हम बता दें दोस्तों कि मैदान में कितनी आपके लिए मशक्कत करनी होगी, मैदान में कितना कंपटीशन आपको देना होगा, उसको ध्यान में रख करके आपको अपनी तैयारी को समेटना होगा। व्यवस्थित तरीका से उसको एक साइकोलॉजी के ढंग से आपको उसको व्यवस्थित करना होगा, तभी जाकर के आप इस एग्जाम रूपी युद्ध भूमि में विजयी हो सकते हो। दोस्तों, आपको पता है कि युद्ध भूमि में सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता। ताकत सबके पास होती है, लेकिन उसमें कुछ कुशलता चाहिए, कुछ उसमें चालाकियां होती हैं, उन्हीं से आप जीत सकते हो। दोस्तों, देखिए कितना कंपटीशन आपको इस भूमि में करना होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पेपर में लिखा है साफ साफ, कह रहे हैं कि हिंदी में एक पद पर आपको 232 लोगों में टक्कर होने वाली है। यानी कि आपको हम सारे ही विषय के बारे में यहां पर बताने वाले हैं। और गणित की बात करें तो 76 अभ्यर्थी एक सीट पर दावेदार हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंदर दोस्तों 431 टोटल फॉर्म आए, 4,31,682 लोगों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है और सीट आपकी 1640 है। तो इसके अंदर 263 लोग इसमें हैं, यानी एक सीट पर 263 आदमी हैं। अब 263 में से एक व्यक्ति का सिलेक्शन होगा, बात को समझना। यदि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में 232 हैं, 232 में से एक व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। और यदि आप उर्दू के हैं तो 99 में से एक का सिलेक्शन होगा। यदि आप विज्ञान के हैं तो 90 व्यक्तियों में से एक आदमी का सिलेक्शन होगा। यदि आप गणित के हैं तो गणित में 76 आदमियों में से एक का सिलेक्शन होगा, 76। और यदि आप पंजाबी के हैं तो 76 आदमियों में से आपका एक का सिलेक्शन होगा। यदि आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो आपका 69 में से एक का सिलेक्शन होगा, समझ गए ना। और यदि आप अंग्रेजी के हैं तो 51 व्यक्तियों में से एक का सिलेक्शन आपका होगा। तो ये आप अच्छे से समझ लो दोस्तों, कितनी हमें मशक्कत करनी होगी सिलेक्शन को पाने के लिए। अब यहां पर यदि हम मोटा मोटी देखें तो सर्वाधिक जो कंपटीशन होगा वो 263 में से एक का है, मतलब सामाजिक विज्ञान का है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आपकी हिंदी विषय आ रही है, 232 लोगों में से एक आदमी का सिलेक्शन होगा। और यदि सबसे कम की हम बात करें तो अंग्रेजी विषय है, सिर्फ 51 आदमियों में से एक का सिलेक्शन होगा। और सबसे कम में यदि सेकंड नंबर पे हम बात करें तो वो है हमारा संस्कृत विषय। दोस्तों, संस्कृत विषय है और ये है आपका 69। ये हमारा कंपटीशन रहेगा दोस्तों। अब मैं आपको ओरिजिनल बात बताता हूं दोस्तों, आप इसको देख करके बिल्कुल भी मायूस होने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि इसमें जो कुछ आंकड़ा बताया है वो आंकड़ा हालांकि सही है, लेकिन इस आंकड़े से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपकी तैयारी पर। आपकी यदि तैयारी बहुत अच्छी है तो फिर कितना भी कंपटीशन हो, कितनी भी सीट में से कितने का भी सिलेक्शन हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ता। यदि तैयारी वास्तव में आपकी मजबूत है और ईमानदारी से तैयारी की है तो आप एक सीट पक्की कर ही लोगे। आपको पता है दोस्तों, जैसे मान लो कि हमारे जैसे पंजाबी में 70 व्यक्ति हैं। अब 70 व्यक्ति हैं तो उन्होंने लगभग 5320 आदमियों ने फॉर्म भरा है। अब सब लोग सोचने लग जाए कि इतने में से कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, तो ये नहीं है। आपको किसी ना किसी को तो आपको तैयारी करके लगना ही है ना इसमें। अरे कोई ना कोई तो लगेगा ना 70 सीटों पर, ठीक है ना। तो ऐसा हम नहीं सोच सकते, सीटों के आधार पर सिलेक्शन का निर्धारण कभी नहीं हो सकता। ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो अंग्रेजी में कोई स्टूडेंट है तो अंग्रेजी में यह है कि भाई आपका सब्जेक्ट यदि अच्छा है
हाँ, एक बात जरूर हो सकती है मित्रों यहां पर, यदि आपका सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, तो आपको यहां पर बोनस मिल सकता है, आप यहां पर बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो। क्योंकि जीके में कुछ हम कह नहीं सकते कि जीके में भाई सारा कुछ आपने जो पढ़ा है वो आ जाए, इसलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट के लिए आपको अपना सब्जेक्ट अच्छे से करना है। इसके अलावा साइकोलॉजी आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि साइकोलॉजी भी एक हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसी के साथ में हमारा करंट जीके जो है वो भी हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आपने लगभग साल भर का जीके आपने पढ़ रखा है, लगातार नियमितता आपकी यदि है, तो आप उसमें भी सही कर लोगे। इन्हीं में से आप अच्छे नंबर ला सकते हो, और यही हमारी कुछ चालाकियां होती हैं कि कहां से हम ज्यादा नंबर बटोर सकते हैं, बाकी लोगों से हम कहां आगे जा सकते हैं, वो आपको खुद को पहचानना होगा। जैसे कि करंट जीके को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, साइकोलॉजी है तो उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि तो इस तरह से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कितना कंपटीशन हमारा होने वाला है। इसलिए अपनी तैयारी को व्यवस्थित करिए, साइकोलॉजी के ढंग से उसको जमाइए, उसको समेटिए। बिल्कुल फैला हुआ सामान आपको पता है कि समय पर मिलता नहीं है, इसलिए उसको बिल्कुल स्पष्टता रखिए, दिमाग में बिल्कुल साफ सुथरा जमा के रखिए उसको, जिससे कि एग्जाम हॉल में आपके लिए वो सामग्री मिल जाए। मतलब कमरे के अंदर सामान बिखरा हुआ रहता है और उसमें से आपको किसी सामान की जरूरत होती है, तो उस समय आपको वो सामान उसमें नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी ढूंढो आप, और जब आवश्यकता नहीं है तो वो तुरंत ही मिल जाएगा, सामने रखा हुआ मिलेगा। ऐसा ही एग्जाम हॉल में होता है। एग्जाम हॉल में आपको वो आंसर याद नहीं आते, लेकिन एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही वो आंसर याद आ जाते हैं। ऐसा हमारे प्रेशर के कारण होता है, हमारे दिमाग पर प्रेशर होता है, ठीक है। इसीलिए उस प्रेशर को आपको खत्म करना है, अपने दिमाग को तनावग्रस्त स्थिति में नहीं रहने देना है। उसके ऊपर जो प्रेशर है चारों तरफ का, उसको कम करना है, प्रेशर को, उसको रिलैक्स महसूस करने दो, उसको आप पर्याप्त आराम करने दो, उसको समय दीजिए आप सोने का, यानी उसको लगभग आप 7-8 घंटे या 6-7 घंटे तो कम से कम नींद उसको चाहिए, तभी जाकर के आपके लिए प्रॉपर काम कर सकेगा वो। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं दोस्तों, और कितना कंपटीशन आपका इस युद्ध में होने वाला है ये आप बखूबी जान गए होंगे। तो सबके लिए शुभकामनाएं। लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आजाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।